Today our topic is gaseous exchange in plant. ठीक है, आज हमें ये डिस्कस करना है कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर गैसेस किस तरह से एक्सचेंज हो रही होती है. ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं है. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है कि मुख्तलिफ जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स के अंदर ये ऑर्गन सिस्टम है कि उनके पास लंग्स है, पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसके लिए गैसियस एक्सचेंज के लिए. लेकिन प्लांट के पास ऐसा कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है. ठीक है, तो नो स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम. प्लांट के पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लेकिन प्लांट के पास ऑर्गन है. ठीक है, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, ये सारे उसके क्या है, ऑर्गन है, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं है. तो ये कि वो किस तरह से फिर गैसेस एक्सचेंज कर रहा है अगर उसके पास ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है. तो सेल ऑन गैसियस एक्सचेंज, यानी प्लांट अपनी जो गैसेस हैं अपनी उनको एक्सचेंज किससे शुरू करता है, सेल के जरिए. यानी प्लांट की बॉडी का हर एक सेल अपनी गैसेस की एक्सचेंज का रिस्पॉन्सिबल होता है. वो एक सेल ही अपनी ज़िंदगी का खुद रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, अपनी गैसियस एक्सचेंज का खुद रिस्पॉन्सिबल है. अब प्लांट के हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन है. ठीक है, लीफ है, यंग स्टेम है, मैच्योर रूट, वुडी रूट और रूट्स. अब ये किस किस तरह से गैसियस एक्सचेंज करते हैं ये हमने देखना है. लीफ पत्ता, यंग स्टेम की आप देख सकते हैं, यंग स्टेम और यंग स्टेम में गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं, स्टोमेटा के थ्रू और क्यूटिकल के थ्रू. ठीक है, स्टोमेटा और क्यूटिकल के जरिए से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं लीफ और यंग स्टेम के अंदर. और जो मैच्योर रूट्स होते हैं, मैच्योर रूट्स यानी जो ग्रोथ कर चुके होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स को कहते हैं मैच्योर रूट्स. और वुडी स्टेम यानी वो तना जो कि लकड़ी का पूरा वुडी होता है, यानी बहुत पुराने कोई प्लांट्स हैं और उनका जो तना है वो जैसे बड़े बड़े आपने दरख्त देखे होंगे, उनके तने लकड़ी के पूरे वुडी स्टेम होते हैं. ठीक है, उनमें कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है, लेंटी सेल के थ्रू. किस तरह, लेंटी सेल के थ्रू. और जो रूट्स होती हैं, रूट में जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो जनरल सरफेस यानी उनकी जो सरफेस होती है वहीं से उनकी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टोमेटा और क्यूटिकल. अब ये जो सामने पिक्चर है ये है स्टोमेटा. ठीक है, प्लांट का एक लीफ है ना, लीफ की जो अपर सरफेस है उसको कहते हैं एपिडर्मिस और जो लोअर सरफेस है उसको कहते हैं, जो अपर सरफेस होती है उसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस और जो लोअर सरफेस होती है उसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस. ठीक है, अब प्लांट के अंदर जो लीफ है उसकी अपर एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं. ठीक है, उनको हम लोग कह रहे होते हैं स्टोमेटा. टाइनी पोर्स on the surface, on the upper surface of leaf is called stomata. Stomata ये for example ये आपके पास एक लीफ है, उसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब लीफ के अंदर ये उसकी अपर एपिडर्मिस है. ठीक है, और ये उसकी लोअर एपिडर्मिस. अब लीफ के अंदर क्या क्या मौजूद है, इसके अंदर ये जो सेल्स मौजूद है इनको कहते हैं मेसोफिल सेल्स. क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल. और ये जो सेल्स हैं इनको कहते हैं गार्ड सेल्स. क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स. और ये जो सुराख बना, ये जो पोर है इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है, स्टोमेटा. क्या है, स्टोमेटा. और ये जो लोअर सरफेस इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस. और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको हम लोग कह रहे होते हैं, ये क्या है, एयर स्पेसेस है. क्या है, एयर स्पेसेस है. ठीक है, उसके बाद क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल क्या होती है कि प्लांट में पत्तों को और फ्रूट्स को एक लेयर ने कवर किया होता है. ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल. जैसे कि अभी बारिश हुई है और आप बाजू का देखेंगे कि पौधों के पत्तों के ऊपर है ना पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं वो वैसे ही ऊपर पड़े होते हैं. वो क्यों उसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होते, ऊपर पड़े होते हैं, क्योंकि पत्ते को किसने कवर किया हुआ है, क्यूटिकल ने कवर किया हुआ है. उसकी वजह से उसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होते, ऊपर ही पड़े रहते हैं. ठीक है, उसके बाद है मैच्योर रूट्स, यानी जो मैच्योर रूट हैं और वुडी स्टेम है.
उनके अंदर किस तरह गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, वो तो मैच्योर है, इनके अंदर तो चले सेल्स की मदद से हो गई। इन दोनों के अंदर लेंटिकल्स की मदद से होते हैं। लेंटिकल्स जो हमारे पास मैच्योर प्लांट्स हैं उनके अंदर ओपनिंग्स होती हैं, उनको कहते हैं लेंटिकल। उसके बाद रूट की जो पूरी सरफेस है ना, जनरल सरफेस, उसके जरिए से हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा कि जो हमारे पास प्लांट है उनके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं। आज के टॉपिक में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि प्लांट के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं होता गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट का हर एक सेल अपनी गैसेस को एक्सचेंज करने का खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो लीव और यंग स्टेम होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा और क्यूटिकल के जरिए गैसेस एक्सचेंज होती है। क्यूटिकल क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो पत्ते होते हैं वो शाइनी होते हैं। ठीक है, उनके अंदर शाइन आ रही होती है। इस तरह फ्रूट्स होते हैं वो भी शाइनी से दिखते हैं, और जब रेन होती है तो पत्तों के ऊपर वैसे ही रेन ड्रॉप जो उनसे वो पड़े होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, क्यूटिकल की वजह से। ठीक है, शाइनी लेयर होती है। उसके बाद मैच्योर रूट और वुडी स्टेम के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो लेंटिसेल्स की मदद से होते हैं। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, एक हमारे पास ये एक मैच्योर स्टेम, ठीक है, अब इसके ऊपर एक बार्क है, एक छाल है, और इस तरह सेल जो से हैं वो ये जो सेल हैं, ये जो उभरे हुए सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। पोर्स होते हैं, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। उसके बाद जो रूट होती है, रूट में जनरल सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल ये रूट है, ये रूट हेयर्स है। अब रूट के साथ ही बिल्कुल सेल्स मौजूद होते हैं, तो वो अपनी सरफेस के थ्रू ही क्या कर रहे होते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर होते हैं, इक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। इनके अंदर गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, उसके थ्रू ये गैसेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं डिसॉल्व वाटर में जो गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि किस तरह से प्लांट मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ज़रिए से गैसेस को एक्सचेंज कर रहा होता है अपने से। पता है कि प्लांट के अंदर डे टाइम में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब जब फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो प्लांट को क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और फिर वो ऑक्सीजन को बनाता है, और ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद जो एक्सेस ऑक्सीजन होती है उसको अपनी बॉडी से रिलीज कर देता है। इसी तरह रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और वो नाइट टाइम में जो एक्सेस ऑक्सीजन होती है वो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको सारे समझ आया होगा। किसी भी बात के कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।